आरक्षण कोई भीख नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। 1. सन 1930, 1931, 1932 में लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अछूतों के हक के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने वकालत की। उन्होंने कहा, आप लोग 150 साल से भारत में राज कर रहे हो, फिर भी अछूतों पर होने वाले जुल्म में कोई कमी नहीं ला सके हो तथा न ही आपने छुआछूत को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया है। 2. बाबा साहेब ने ब्रिटिश सरकार के सामने ये स्पष्ट किया कि अछूतों का हिंदुओं से अलग अस्तित्व है। वे गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर है। इनको न तो सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की इजाजत है, न ही पढ़ने लिखने का अधिकार है और न ही संपत्ति रखने का अधिकार है। अछूत आखिर तरक्की करे तो कैसे करे। 3. बाबा साहेब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत में अछूतों की दुर्दशा की बात करते हुए उनकी सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी। पृथक निर्वाचन में अछूतों को 2 मत देना होता, जिसमें एक मत अछूत मतदाता केवल अछूत उम्मीदवार को देते और दूसरा मत वे सामान्य उम्मीदवार को देते। 4. बाबा साहेब ने जो तर्क रखे वो इतने ठोस और अधिकारपूर्ण थे कि ब्रिटिश सरकार को बाबा साहेब के सामने झुकना पड़ा तथा 1932 में अछूतों के लिए तत्कालीन योजना की घोषणा करते हुए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। 5. बाबा साहेब ने इस अधिकार के संबंध में कहा, पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग से हम हिंदू धर्म का कोई अहित नहीं करने वाले हैं। हम तो केवल उन सवर्ण हिंदुओं के ऊपर अपने भाग्य निर्माण की निर्भरता से मुक्ति चाहते हैं। 6. लेकिन गांधी पृथक निर्वाचन के विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि अछूत समाज हिंदुओं से अलग हो। वे अछूत समाज को हिंदुओं का एक अभिन्न अंग मानते थे। 7. बाबा साहेब ने गांधी जी से प्रश्न पूछा, अगर अछूत हिंदुओं का अभिन्न अंग है तो फिर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों? लेकिन गांधी जी ने इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाए। बाबा साहेब ने गांधी से कहा, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, आप अछूतों की एक बहुत अच्छी नज़र हो सकते हैं, परंतु मैं उनकी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों का अहित कभी नहीं होने देती है। 8. फिर भी गांधी जी ने पृथक निर्वाचन के खिलाफ पूना के जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए और यही वह अधिकार था जिससे देश के करोड़ों अछूतों को एक नया जीवन मिलता और वे सदियों से चली आ रही गुलामी से मुक्त हो जाते। लेकिन गांधी जी के आमरण अनशन के कारण बाबा साहेब की उम्मीदों पर पानी फिर गया। 9. लंबे समय तक आमरण अनशन के कारण गांधी जी की दशा बिगड़ने लगी। गांधी जी और बाबा साहेब के समर्थकों के बीच झड़पों की भी खबर आने लगी थी तथा बाबा साहेब पर दबाव बढ़ने लगा कि वे अपनी पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लें, किंतु वे अपनी मांग वापस न लेने पर कायम रहे। उधर गांधी जी भी अपने अनशन पर अड़े रहे। 10. इन दोनों के बीच सर तेज बहादुर सप्राव बात करके कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे थे। 24 सितंबर 1932 को सर तेज बहादुर सप्राव ने दोनों से मिलकर एक समझौते का फॉर्मूला तैयार किया जिसमें बाबा साहेब को पृथक निर्वाचन की मांग को वापस लेना था और गांधी जी को केंद्रीय और राज्यों की विधानसभाओं एवं स्थानीय संस्थाओं में अछूतों की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देने एवं सरकारी नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था कराने का वादा करना था। इसके अलावा शैक्षिकी संस्थाओं में अछूतों को विशेष सुविधाएं देने की बात भी इसमें शामिल थी। दोनों नेता इस समझौते पर सहमत हो गए। 24 सितंबर 1932 को इस समझौते पर गांधी जी और बाबा साहेब ने तथा इनके समर्थकों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा गया। 12. पूना पैक्ट में पृथक निर्वाचन के बदले अछूतों को आरक्षण का प्रावधान जरूर रखा गया, जो कि पृथक निर्वाचन के सामने बहुत ही नगण्य था। 13. लेकिन फिर भी गांधी की जान को बचाने के लिए करोड़ों अछूतों को उनको हक तत्काल दिलाने के बदले लंबे समय लटकना पड़ा तथा आंखों में आंसू लिए हुए बाबा साहेब ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस संदर्भ में बाबा साहेब का नाम अमर रहेगा क्योंकि उन्होंने गांधी को जीवन दान दे दिया। 14. उसी दिन बाबा साहेब ने पूना पैक्ट का धिक्कार दिवस आयोजित किया। बाबा साहेब ने कहा कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मैं ऐसा करने को विवश था। मैं आपको तत्काल इस ऊंच नीच की दीवारों से मुक्त करना चाहता था, लेकिन गांधी ने पूना पैक्ट में हस्ताक्षर करवाकर समय सीमा बढ़ा दी है। 15. बाबा साहेब ने अपने जीवन में कभी गांधी जी को महात्मा नहीं माना, वे ज्योतिबा फुले जी को सच्चा महात्मा मानते थे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभार जी भारती।